सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित पश्चिम उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में 31 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की रैली को सफल बनाने की समीक्षा और सभी पदाधिकारियों को रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर ने कहा, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी पत्रकार भाई यहां तक हमारे पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के आमंत्रण पर आप यहां उपस्थित हुए, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार जिंदल साहब हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री शक्ति सिंह जी हैं, हमारे बीच में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपाल मांडी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा हैं। इसके साथ साथ जो सुमन पुनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा सुमन पुनिया जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुनील अर्कवंशी जी हैं, और जो 31 जुलाई 2026 को ताल कटोरा स्टेडियम में जो सामाजिक समरसता महारैली का कार्यक्रम रखा गया है और उसके प्रभारी हमारे रितेश राम जी हैं, पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमांचल सुजीत बंजारा जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे दयाराम भार्गव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा दीपक चौहान जी हैं। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूल मोटो है, मूल उद्देश्य है, हमारे युवा नेता हैं और आईटी सेल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अर्पित पांडे जी हैं, और बाकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं, राजेश जी हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हमारे संजय अग्रवाल जी हैं जो मीडिया को भी देखते हैं और व्यापार प्रकोष्ठ में भी पदाधिकारी हैं, और व्यापार प्रकोष्ठ के तरफ से उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया गया है। जब भी कभी व्यापारियों से संबंधित कोई समस्या आएगी तो आप संजय भाई को जरूर पकड़िएगा, वो बहुत सारी चीजों पर आपसे चर्चा करेंगे। उपस्थित सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबका स्वागत भी करता हूं। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आगामी 31 जुलाई 2026 को दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का सामाजिक समरसता महारैली का कार्यक्रम रखा गया है, और इस कार्यक्रम की तैयारी में हम पश्चिमांचल के जो जनपद है उन जनपदों में हमने रैली प्रभारी, कार्यक्रम प्रभारी बना रखे हैं। प्रत्येक जनपद से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि ताल कटोरा स्टेडियम का जो कार्यक्रम वो ऐतिहासिक होगा, जो सामाजिक समरसता महारैली नाम दिया गया है, यह रैली कहीं न कहीं आने वाले समयों के लिए एक नज़ीर भी होगा कि जिस प्रकार से आज वंचित वर्ग उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं अग्रसर है। इसमें अगर कहा जाए तो जन जागरूकता के तौर पर सबसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कर रही है, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सामाजिक समरसता महारैली के माध्यम से आने वाले चुनाव 2027 विधानसभा के चुनाव का भी बिगुल फूंकने का कार्य करेगी। 2027 का विधानसभा का चुनाव बहुत रोचक भी होगा, और हम सबका प्रयास भी यह होगा कि जिस प्रकार से 2017 और 2022 का चुनाव संपन्न हुआ, हम लोगों का जो एक दायित्व है, हम लोग जो चाहते हैं कि 2017 से भी बड़ी जीत 2027 की हमारे एनडीए गठबंधन की हो। तो ताल कटोरा स्टेडियम में जो सामाजिक समरसता महारैली का आगाज किया गया है, उससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनका राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनको राजनीति के सदैव हाशिए पर रखा गया है, जिनको सिर्फ वोट की मशीन समझा गया है, जिनका सामाजिक उद्धार, सामाजिक कल्याण, शैक्षणिक कल्याण, उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, उनकी नौकरियों की सहभागिता, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट एक हम लोगों ने बना करके
समस्त वंचित वर्गों के अधिकार को हम लोगों ने प्रयास ये किया कि उनको अधिकार मिले, आरक्षण मिले, ताकि सभी क्षेत्रों में वो अग्रसर हों। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष निरंतर इसका विरोध कर रहा है, कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष को भी वंचितों का वोट चाहिए, अति पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए, लेकिन जब उनके हिस्सेदारी की बात आती है, उनके आरक्षण की बात आती है या उनकी भागीदारी की बात आती है, तो विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेती हैं और हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाती हैं। सामाजिक समरसता जो महारैली 31 तारीख को हम लोगों ने रखा हुआ है, उस महारैली में एक आवाज बुलंद होगी कि जिस प्रकार से 2024 के विगत 2024 के लोकसभा के चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने एक हवा उड़ाया कि देश का संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इसको बचाने की आवश्यकता है, और जनमानस की आंखों में धूल झोंक करके जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों ने संविधान बचाने के नाम पर जनता का वोट लिया, जब एक्चुअल में सदन की पटल पर भारतीय संविधान के संपूर्ण संविधान की समीक्षा की बात आई, उस पर बहस कराने की बात आई, तो सिर्फ संविधान की प्रति लेकर के लोगों ने प्रदर्शन करने का कार्य किया, बल्कि उस पर किसी प्रकार की चर्चा या परिचर्चा नहीं हो पाई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सामाजिक समरसता महारैली के माध्यम से पूरे देश में एक मांग करेगी कि आने वाले समयों में अगर शैक्षणिक संस्थानों में सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, तो एक विषय यह भी रखा जाए कि भारतीय संविधान का संपूर्ण अध्ययन प्राथमिक विद्यालय से ही कराया जाए, ताकि संविधान की रक्षा सुरक्षा हो सके। संविधान की रक्षा तभी होगी जब संविधान के बारे में हमारे बच्चे जानेंगे। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रथम मांग आने वाले समयों में जो लड़ाई के तौर पर हम अग्रसर रहेंगे, वो भारतीय संविधान का संपूर्ण अध्ययन हमारे प्राथमिक विद्यालय से किए जाएं। इसके साथ साथ जिस प्रकार से अभी 33% आरक्षण महिलाओं को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सदैव लड़ाई लड़ने का काम की है, सड़क से लेकर सदन तक पत्राचार के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, छोटे बड़े कार्यक्रम करके सदैव 33% आरक्षण की मांग किया। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष ने महिलाओं के मुद्दे पर, उनके आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने कहीं ना कहीं अपना हाथ पीछे खींचने का कार्य किया और महिला आरक्षण का विरोध किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूरा प्रयास है, हमारी एनडीए सरकार जिस प्रकार से पूरी तन्मयता के साथ एकाग्रचित होकर के 33% आरक्षण लागू कराने के मूड में है, हम उनके साथ है। इसका भी समर्थन हम तालकटोरा स्टेडियम से 31 तारीख को देने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी इच्छा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि आने वाले समयों में जिस प्रकार की स्थिति वर्तमान में बना हुआ है, बच्चियों की शिक्षा को लेकर के जो समाज में एक नेगेटिव धारणा बनी हुई है, नकारात्मक धारणा बनी हुई है कि लड़कियों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है क्योंकि उनको सीमित कर दिया जाता है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तालकटोरा स्टेडियम से यह मांग करेगी और यह आवाज बुलंद करेगी कि लड़कियों की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय से हर उच्च स्तर तक की जितनी भी पढ़ाइयां हैं, सभी पढ़ाइयों का खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार निर्वहन करने का कार्य करे, ताकि लड़के लड़की की पढ़ाई में कोई विभेद न हो, कोई असमानता न हो। अगर लड़के को पढ़ना अनिवार्य है तो उसी प्रकार से लड़कियों को भी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाए और लड़कियों की पढ़ाई का पूरे खर्चे का वहन उत्तर प्रदेश और देश की सरकार करे। इसके साथ साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्योंकि सदैव बदलाव की बात करती है, आने वाले समयों में जिस प्रकार से वर्तमान में कॉन्वेंट विद्यालय बने हुए हैं और कॉन्वेंट विद्यालय की जो पढ़ाई है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर, वही पढ़ाई और वही व्यवस्था, हम सबकी यह इच्छा है कि तालकटोरा स्टेडियम से हम इसकी आवाज बुलंद करेंगे कि जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनको कॉन्वेंट विद्यालय के पैरेलल बनाया जाए, उसके स्ट्रक्चर को तैयार किए जाएं, उनके सिलेबस को भी तैयार किए जाएं, ताकि गांव गरीब के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। आदरणीय राष्ट्रीय सचिव है हमारे मार्गदर्शक श्री अरविंद राजभर जी, मंचासी सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से पधारे सभी जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, मार्क्स शक्ति, युवा साथियों एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को मेरा सादर प्रणाम। 31 जुलाई 2026 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित होने वाली सामाजिक समरसता रैली महारैली को सफल बनाने के लिए आप सभी पूरे उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन में व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी उपस्थिति।
मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि रैली में आने वाले प्रत्येक साथी के साथ नाश्ता, भोजन, चाय और स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। किसी भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी या अतिथिगण को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों को लेकर आए। भोजन, पानी और विश्राम जैसी व्यवस्थाओं की चिंता बिल्कुल न करें। हमारी पूरी टीम सेवा भाव से आप सभी के स्वागत और सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। आइए हम सभी मिलकर इस महारैली को अनुशासन, संगठन और उत्कृष्ट व्यवसायों के साथ ऐतिहासिक सफलता दिलाए। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वयं देव, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद।